हालेलुया हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। यस लॉर्ड, धन्यवाद। हालेलुया। आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप बिल्कुल ठीक होंगे। हालेलुया। मैं बहुत उत्साहित हूं। आज हमारा दिन है और मैं मिलने के लिए आपसे, ताकि मैं आपके साथ वो वचन बांटूं जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम अनुग्रह और पवित्र आत्मा के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही गहराई का एक विषय है जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा आपने टाइटल देखा होगा कि एक चेतावनी के रूप में मैंने इस टाइटल को लिखा है कि आप पवित्र आत्मा भी खो सकते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह भी खो सकते हैं। यस, बहुत ही गहराई से इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। और मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि अंत तक प्लीज बने रहिए। ये मैसेज जब आप देखेंगे तो इसको बीच में मत छोड़िए, अंत तक इसको देखिए, ताकि आप इसको समझ सकें, ताकि आप जान सकें कि मैं क्या कहना चाहता हूं और बाइबल क्या कहना चाहती है और परमेश्वर क्या कहना चाहता है। ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के मन की बात को, परमेश्वर ने जो हमें चुना है, उस चुनाव को हम किस तरीके से परमेश्वर की दृष्टि से और अपनी दृष्टि से देखते हैं, बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम इस वचन को शुरू करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। आज मैं कुछ वचनों के द्वारा एक शाऊल राजा के जीवन से हम कुछ वचन लेंगे और मैं आपको उससे समझाऊंगा कि परमेश्वर ने किस तरीके से राजा शाऊल को अनुग्रह भी बहुतायत से दिया, पवित्र आत्मा भी उस पर आया, लेकिन राजा शाऊल ने उस पवित्र आत्मा और उस अनुग्रह को नहीं बताया। फिर हम नए नियम में जाएंगे और कुछ वचनों के द्वारा उस नए नियम में जो चेले हैं उनके जीवन से संबंधित हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनुग्रह का आधार क्या है, अनुग्रह की कीमत क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह और पवित्र आत्मा, विश्वास, ये सब अनदेखी चीजें हैं और जो परमेश्वर हमें यूं ही दे देता है। हालेलुया। जब हम चुने जाते हैं तो परमेश्वर हमें अनुग्रह और पवित्र आत्मा देता है जो दिखता नहीं है, लेकिन बहुत ही ये एक ऐसा आधार है जिसके बिना मसीह अपने जीवन को नहीं चला सकता। जब तक अनुग्रह आपके जीवन में नहीं है, आप परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर का अनुग्रह आपको क्यों मिलता है? ताकि आप परमेश्वर की भलाई को देख सके। परमेश्वर का पहला अनुग्रह आप पर क्यों आता है? आपके पापों से आपको क्यों मुक्त करता है? ताकि आप परमेश्वर की भलाई को, उसके प्रेम को जान सके। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया जाता है? ताकि आप के अंदर परमेश्वर के प्रेम को आप देख सकें। आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम को कौन प्रकट करता है? पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो जब आपके अंदर आता है परमेश्वर के आशीर्वाद से, तो वो आपके अंदर उन 9 फलों को जागृत करता है, उन 9 फलों को वो प्रकट करता है, ताकि हम संपूर्ण हो जाएं, ताकि हम सिद्ध हो जाएं और परमेश्वर के योग्य बन जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा शाऊल जो कि इस्राएलियों का पहला राजा था, आपने देखा है कि किस तरीके से निर्गमन से, आप देखिए कि मिस्र से इस्राएलियों को किस तरीके से परमेश्वर निकाल के लाता है और सिन जंगल पर किस तरह 40 साल तक वहां पर रखता है। और 40 साल में परमेश्वर देखता है कि परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए, विपत्तियों से बचाया, दासत्व के जीवन से बचाया, लेकिन जो इजरायली थे, जो इब्रानी थे, वो उसके महत्व को नहीं समझ सके, परमेश्वर को नहीं जान सके। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपने देखा किस तरीके से मूसा उनको लेके आता है। ये चारों किताबें जो हैं, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, हालेलुया, इनके द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्या काम हुआ इनके जीवन में। और उसके बाद जब हम देखते हैं, न्यायों की पुस्तक आती है, जब यहोशू चला जाता है और न्यायों की पुस्तक में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि बाइबल में जो इजराइलीज हैं, जिसका जो मन करता था वही काम करता था। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर को भूल गया था वो। और इसीलिए हम न्यायों की पुस्तक में देखेंगे कि मिदानियों और मुआबियों और फलिस्तियों के चंगुल में इजराइलीज आते हैं। 40 साल 50 साल के दासत्व के जीवन में वो आते हैं और रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन जब उन्हें परमेश्वर की याद आती है तो परमेश्वर किसी न्यायी को खड़ा करता है और उस न्यायी के द्वारा उन इजरायलियों को बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास कोई नबी नहीं था, इसलिए हन्ना की कोख जो कि परमेश्वर ने बंद कर रखी थी, और किस तरीके से परमेश्वर ने हन्ना की कोख खोली और एक नबी पैदा हुआ, शमूएल। प्रेज़ द लॉर्ड। और शमूएल के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को पर राज्य कर रहा था। लेकिन जो इजरायली थे उन्हें परमेश्वर का राज्य करना पसंद नहीं आया। उसने कहा शमूएल से
उन जो इजराइल के पुरानिये थे, उन्होंने शमूएल से कहा कि शमूएल, हमें वो राजा चाहिए जो हमारे आगे आगे चले। जैसे हम दूसरी जातियों में देखते हैं, बहुत ही ऐसा विचार, एक ऐसा एहसास। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, मैं इस जो टॉपिक पर दोबारा बात करूंगा एक नए सब्जेक्ट के साथ, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर इजरायलियों पर राज्य करना चाहता था, उन्हें जीवन देना चाहता था, उन्हें वो हर सुख देना चाहता था। लेकिन इजरायली चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई दिखने वाला, एक मनुष्य की तरह दिखने वाला एक राजा हो हमारे ऊपर। शमूएल दुखी हुआ, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल को समझाया और कहा कि दे दे इनको, राजा दे दे। और शमूएल को परमेश्वर ने बताया कि शाऊल नाम का एक राजा है, एक लड़का है जिसको मैंने चुना है, जो कि बिन्यामीन गोत्र का है, कीश का पुत्र है, उसका नाम शाऊल है। वो आ रहा है तेरे पास और तू उसको चुन ले। अब देखिए, कहानी यहां से शुरू होती है कि किस तरीके से शाऊल को कुछ नहीं पता। शाऊल कीश का पुत्र था, बहुत लंबा ऊंचा, बहुत ही खूबसूरत। बाइबल कहती है कि पूरे इजरायली में उससे खूबसूरत और कोई नहीं था, ऊंचा लंबा। और परमेश्वर ने चुना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि उनको वो आदमी चाहिए जो दिखने में खूबसूरत हो, जो दिखने में बलिष्ठ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं देखता है। जब परमेश्वर ने दाऊद का चुनाव किया तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि शमूएल, तुम रूप को देखते हो, मैं मन को देखता हूं। हालेलुया। परमेश्वर मन को देखता है, लेकिन हम लोग क्या है, हम रूप को देखते हैं, हम उसके शरीर को देखते हैं, उसके बलशाटी को देखते हैं और हम इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर तो मुकम्मल करता है। इसलिए उसने शाऊल को चुना, जो कि बहुत रूपवान था, बहुत ही ऊंचा कद का था और बलिष्ठ था। सब में दिखता था, दूर से दिखता था कि कोई आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब यहां पर जब शाऊल शमूएल के पास आता है, क्योंकि उसकी गधी खो गई थी और पिता कीश ने कहा था, शाऊल जाकर मेरी गधी खो गई है और वो चुन के ला। वो गधी नहीं मिल रही थी। ये सब परमेश्वर की योजना थी। और किस तरीके से वो शमूएल के पास आता है उस गधी को पूछने के लिए। लेकिन वहां पर जो गधी के बारे में तो पता लगता है, लेकिन परमेश्वर शमूएल के द्वारा बताता है कि तुझे मैंने चुन लिया है। अब देखिए आप कि जब परमेश्वर आपको चुनता है तो आप परमेश्वर को कैसे देखते हैं। देखिए, बहुत ही गहरी चीज मैं आपको बता रहा हूं। आपको परमेश्वर ने चुना है, आप यूं ही नहीं देख रहे। आप अगर इस फेसबुक पर इस समय हैं, अगर यूट्यूब पे अगर आप मेरा ये देख रहे हैं चैनल, तो आप चुने हुए हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है। आप यूं ही नहीं देख रहे हैं, यूं ही आपके मन में बोझ नहीं आया इस वचन को देखने के लिए। ये परमेश्वर ने डाला है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अंत तक इस वचन में बने रहिए, ताकि आपको परमेश्वर का आशीष मिलेगा। मैं अंत में आपको बताऊंगा कि बाइबल में कौन कौन से ऐसी हस्तियां हुई हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है और वो उसके अनुग्रह से गिर पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर क्या होता है कि शाऊल को परमेश्वर ने चुना और शाऊल को राजा के रूप में परमेश्वर ने चुना इजरायलियों पर। तो 10वां वचन हम देखते हैं, पहला शमूएल 10 1 से 6 के बीच में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से अगर आपके पास बाइबल है तो आज बाइबल को लीजिए, ताकि आप उस वचन को समझ सके और मैं इस वचन के द्वारा आपको समझा सकूं कि अनुग्रह और पवित्र आत्मा जो कि शाऊल को मिली, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन शाऊल ने उसकी कीमत को नहीं समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तब शमूएल ने तेल की कुप्पी लेकर शाऊल के सिर पर उंडेल दिया, फिर उसे चूम कर कहा, क्या परमेश्वर ने अपनी मिरास पर शासन करने के लिए तेरा अभिषेक नहीं किया है? अब जब तू आज मेरे पास से जाएगा, हालेलुया, चला जाएगा, तब बिन्यामीन के क्षेत्र में स्थित सेलाह और राहेल की कब्र के समीप तुझे 2 व्यक्ति मिलेंगे। देखिए, यहां वो चिन्ह बता रहा है। परमेश्वर चिन्ह बता रहा है कि मैं सच्चा हूं। शमूएल परमेश्वर के द्वारा बता रहा है कि जो शमूएल कह रहा है कि तू राजा है, तू इजराइल का राजा होने वाला है, तो वो चिन्ह दे रहा है कि मेरी बात सच्ची है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर हमें चुनता है ना मेरे भाई, तो हमें चिन्ह देता है। आपको याद होगा जब आप शुरू में परमेश्वर के पास आए होंगे, जब आप शुरू में कलीसिया में आए होंगे, आपको बहुत चिन्ह दिखे होंगे। आपकी बीमारियों को परमेश्वर ने ठीक किया होगा, आपको नौकरी मिल गई होगी, आपके कर्जों से परमेश्वर ने मुक्त किया होगा, आपको बच्चा मिल गया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से चिन्ह आपको परमेश्वर क्यों दिखाता है? ये बताने के लिए कि मैंने तुझे चुना है और ये सच है, इसलिए ये चिन्ह अपने जीवन में देख और मुझ पर विश्वास कर। इसलिए वो चिन्ह दिखा रहा है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। वे तुझसे कहेंगे, जिन गधियों को तू खोजने गया था वे मिल गई हैं। अब देख,
तेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर तेरे विषय ये कहकर चिंता कर रहा है, मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। तब तू वहां से आगे बढ़ जाएगा और ताबोर के वांज वृक्ष के पास पहुंचेगा और तुझे परमेश्वर के पास बैतल जाते हुए 3 व्यक्ति मिलेंगे। उनमें से एक व्यक्ति बकरी के 3 बच्चे, दूसरा 3 रोटियां और तीसरा 1 कुप्पी दाख मधु लिए रहेगा। वे तेरा अभिवादन करेंगे और तुझे 2 रोटियां देंगे जिन्हें तू ग्रहण करेगा। इसके बाद तू परमेश्वर की पहाड़ी पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की छावनी है, और ऐसा होगा कि जैसे ही तू नगर में प्रवेश करेगा, नबियों का एक दल अपने अपने सितार, डफ, बांसुरी, वीणा लिए हुए ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और वे नबूवत कर रहे होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर प्रबलता से उतरेगा, जिससे तू भी उनके साथ नबूवत करने लगेगा और तू बदल कर और ही मनुष्य बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? जब परमेश्वर हमें चुनता है तो बदलने के लिए, जब हमें परमेश्वर चुनता है तो और ही मनुष्य बनाने के लिए, ताकि हम वो ना रहें जो संसार में थे, हम वो ना रहें जो पहले थे। हालेलुया। तो यहां वो बताता है, और ये जो चीजें हैं जो शमूएल ने कही हैं शाऊल से, सारी चीजें बेतरतीब ऐसे ही होती हैं, ऐसे ही होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब शाऊल को समझना चाहिए कि वाकई जो शमूएल ने मेरा अभिषेक किया है, तेल मेरे सिर पर डाला है, और सब लोग जानते थे कि शमूएल जो कहता है वो करता है, शमूएल के मुख से जो बात निकलती है वो पूरी होती है। तो यानी कि शाऊल को पूरी तरीके से उस पर विश्वास करना चाहिए था और पूरी तरीके से परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए था और धन्यवाद देना चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको पढ़ूंगा हालेलुया 10 का, इसी 10वें का 14-15 आगे बढ़ा वो शाऊल। तब शाऊल के चाचा ने उससे तथा उसके सेवक से पूछा, यह है अबनेर, इसके चाचा का नाम है अबनेर, जो कि बाद में शाऊल के साथ राजा में उसके राज्य में काम करता था। उसका बहुत ही अच्छा एक साथी था और बहुत ही ताकतवर उसके राज्य में एक पोजीशन रखता था। तो यहां पर देखिए, तब शाऊल के चाचा ने उससे तथा उसके सेवक से कहा कि तुम कहां चले गए थे? उसने उत्तर दिया, गदहियां खोजने के लिए। जब हमने देखा कि वे नहीं मिली तो हम शमूएल के पास गए। तब शाऊल के चाचा ने कहा, कृपया बता कि शमूएल ने तुझसे क्या कहा, क्योंकि वो शाऊल का चाचा जानता था कि शमूएल ने कुछ कहा है तो कुछ बात तो होगी। वो शमूएल है, वो नबी है, वो भविष्यवक्ता है, वो जो कहता है वो होता है, वो परमेश्वर का बंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो उत्सुकतावश अबनेर पूछ रहा है, उसका चाचा पूछ रहा है, कृपया बता कि शमूएल ने तुझसे क्या कहा था। अतः शाऊल ने अपने चाचा से कहा कि उसने हमें स्पष्ट बता दिया कि गदहियां मिल गई हैं, परंतु शाऊल ने राज्य के विषय उसको वे बातें नहीं बताई जो शमूएल ने कही थी। देखा आपने, इतने चिन्ह देखने के बाद, परमेश्वर का अभिषेक पाने के बाद, परमेश्वर का चुना हुआ बंदा होने के बाद भी वो अंगीकार नहीं कर रहा है, वो बता नहीं रहा है। बाइबल कहती है कि शाऊल राजा को परमेश्वर ने तिरस्कृत कर दिया था, उसको हटा दिया था, वो अनसक्सेसफुल था, उसने सफलता नहीं पाई। क्यों नहीं पाई? क्योंकि उसने उस अनुग्रह को उसने लिया नहीं। उस पवित्र आत्मा का आशीष जो उसे मिला था, उसकी कदर नहीं की, उसकी कीमत को नहीं समझा उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। यही चीज होती है हमारे साथ। हम जब परमेश्वर के चुनाव में आ जाते हैं, जब परमेश्वर हमें चुन लेता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में चिन्ह करता है, चिन्ह और चमत्कार करता है, उसके बावजूद भी हम दुनिया को बताने से डरते हैं। उसके बाद भी हम सबके सामने अंगीकार नहीं करते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। हम ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, शाऊल के साथ क्या हुआ कि शाऊल ने अबनेर को नहीं बताया कि मुझे शाऊल ने क्या कहा है। इतनी बड़ी बात, शमूएल ने उसे इजराइल पर राज्य करने का, प्रधान होने का चुनाव किया कि तू अब इजराइल पर प्रधान होगा। आप सोचिए, छोटी बात है, हालेलुया। लेकिन उसने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया, वो विश्वास नहीं कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी का अगर मैं 22वां-23वां देखूंगा तो 22वें-23वें में जब उन्होंने चिट्ठियां डाली यहां पर उस राजा को पेश करने के लिए, जब शमूएल ने उसे कहा कि चलो हम गोत्र के हिसाब से चिट्ठियां डालेंगे और तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे में से कौन सा व्यक्ति हमने राजा के लिए चुना है। और जब चिट्ठियां डाली तो बिन्यामीन गोत्र की निकली, फिर उन्होंने चिट्ठियां डाली तो कीश के घराने की निकली, फिर उन्होंने चिट्ठियां डाली तो शाऊल का नाम आया।
लेकिन जब शाऊल को ढूंढने लगे तो वहां शाऊल नहीं था। शाऊल नहीं था। सबने पूछा भाई शाऊल है कहां, वो है भी कि नहीं है? तो परमेश्वर ने शमूएल को बताया कि वो वहां पर कुछ बक्सों के नीचे पीछे छुपा हुआ है। हेलो, क्यों छुपा हुआ है? जब तुम परमेश्वर के चुने हुए हो, परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में इतने चिन्ह चमत्कार किए हैं, तुम्हें चिन्ह के द्वारा बताया है कि उसकी जो बात है वो सच्ची है। तुम क्यों छुपे हुए हो? क्यों छुपे हुए हो मेरे भाई? यही तो है कि वो उस अनुग्रह को नहीं पा सका। यही तो है वो उस पवित्र आत्मा के आशीष को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाया। और यही बात है कि वो परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को नहीं समझ पाया। आप जब उसकी आत्मा को नहीं समझ पाएंगे ना, आप जब उसकी आत्मा की कदर नहीं करेंगे, आप जब उसके अनुग्रह में स्थिर नहीं रहेंगे ना, तो परमेश्वर के काम करने के तरीके को कभी नहीं समझ सकते आप। आपको याद है पतरस, जिसको परमेश्वर ने चुना था? अगर आप देखेंगे लूका 5, आप देखेंगे कि वो नाव पे बैठा हुआ है और जाल डाले हुए है और जाल बिन रहा है, मतलब कि जाल कवर कर रहा है। अभी सुबह हो गई है, रात भर। उससे पूछा यीशु मसीह ने, क्या हुआ भाई, तूने मछली नहीं पकड़ी? कहता था गुरु, रात भर हमने मेहनत की, पसीना बहाया, लेकिन एक मछली भी नहीं आई। यीशु मसीह ने क्या कहा? इस जाल को नाव के दाहिनी और डाल, मछलियां आएंगी। बड़ा बेमन सा कि यार ये यीशु मसीह क्या जानते हैं, मैं हूं मछुआरा और मैं रात भर मछलियां पकड़ता रहा और अब प्रभु कहता है दिन में। लेकिन उसने कहा ठीक है गुरु, तू कहता है तो मैं तेरे अनुसार जाल डालता हूं। और आप बाइबल जानती है, आप जानते हैं कि उसने जाल डाला और हजारों मछलियां, कितनी मछलियां आ गई? बाइबल बताती है कि उनके जाल फटने लगे। उनको 2 नावों को बुलाना पड़ा, यूहन्ना और याकूब को बुलाना पड़ा, और वो जाल लेकर आए और उन्होंने कोने किनारे पे रखा और निकाली कितनी मछलियां। और पतरस ने जब उस मछलियों को देखा तो बहुत चक्कर रह गया। लेकिन उसके बाद क्या किया? क्या कहा यीशु मसीह ने? चल मेरे पीछे चल। हेलो, ये है परमेश्वर के काम करने का तरीका। यानी कि उसे इतना सब कुछ दिखा दिया, इतनी मछलियां उसने जीवन में कभी नहीं देखी थी, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पतरस को मछलियां दिखाई और उसके बाद क्या कहा? मेरे पीछे चल। यह तरीका है परमेश्वर के काम करने का। शाऊल नहीं समझ पाया। शाऊल नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि शाऊल ने उस अनुग्रह की वैल्यू को नहीं समझा जो उस पर अनुग्रह किया गया था एक राजा के रूप में। उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को नहीं समझा जो परमेश्वर ने उसे दिया था। इसलिए वो छुपा हुआ बैठा था, इसलिए छुपा बैठा था और वो उसकी अहमियत को नहीं समझ पा रहा था। एक बार और जब उसे गिलगाल में बुलाया गया, जब शमूएल ने कहा कि हम गिलगाल में मिलेंगे, वहां पर मैं उस इजराइल राज्य की स्थापना करूंगा और तुझे इंट्रोड्यूस करूंगा, तुझे राजा नियुक्त करूंगा सबके सामने। लेकिन क्या हुआ गिलगाल में? अगर हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, हालेलुया। हम पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, वचन बहुत है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, हालेलुया। देखिए वहां पर क्या हुआ। शमूएल जो कि नबी था, जो कि भविष्यवक्ता था, जो परमेश्वर का चुना हुआ था, सारा इजराइल जानता था शमूएल जो कहता है वो करता है, जो शमूएल के मुख से निकलता था वही होता था। शमूएल ने कहा था कि गिलगाल में तू शाऊल राजा इंतजार करना, मैं वहां पर आऊंगा। लेकिन वहां पर जो शमूएल है 7 दिन तक उसने वेट किया और शमूएल नहीं आया। शाऊल ने देखा कि लोग जा रहे हैं, मेरे सैनिक तितर बितर हो रहे हैं, भटक रहे हैं, निकल रहे हैं। उसे संकोच हुआ, वो डर गया और उसने कहा चलो लाओ, मेल बलि मैं करता हूं, पशुओं को मैं काटता हूं। और जैसे उसने पशुओं काटा वैसे ही शमूएल आ गया। और शमूएल ने क्या कहा? देखिए 13वां वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको आज्ञा दी थी, उसका पालन तूने नहीं किया है। अब तक तो यहोवा ने इजराइल पर तेरा राज्य सर्वदा के लिए स्थापित कर दिया होता। कभी कभी हम जल्दबाजी कर जाते हैं, हम जल्दबाजी कर जाते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं ना, हम जल्दबाजी कर जाते हैं, अपनी सेविकाई में जल्दबाजी कर जाते हैं। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है, उस अनुग्रह की शक्ति को समझना है जो परमेश्वर की है। हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है। अगर परमेश्वर कहता है कि ये काम अभी नहीं करना है, नहीं करना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर परमेश्वर कहता है कि स्थिरता के साथ रहो। आपको याद है जब परमेश्वर ने पौलुस को चुना, अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 9वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब पौलुस दमिश्क जा रहा था तो वहां पर उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने चुना और उसको सीधी गली भेज दिया, जहां पर वो 3 दिन तक रहा। उसके बाद क्या हुआ पता आपको? पौलुस को
यीशु मसीह 7 साल तक संसार से अलग लेकर गया। 7 साल तक, 3 साल अरब सागर में पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस ने शिक्षा पाई। 3 साल तक तरसुस में वो रहा और पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षा पाई, और 1 साल अंताकिया में। यानी कि 7 साल तक परमेश्वर उसे बताता रहा, उसको चुना था। क्यों? क्योंकि उससे काम करवाना था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं जानते, कभी कभी हम जल्दबाजी करते हैं। हम सेवक बन गए हैं, हमारी कलीसिया है, हम समझते हैं इधर जाएं उधर जाएं, ये काम करें वो काम करें। नहीं मेरे भाई, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की इजाजत के साथ चलिए, तभी आप आशीष पाएंगे। परमेश्वर जानता है कि उसने आपको चुना है, और परमेश्वर जानता है कि उसने आपका उपयोग किया है, और वो आपका उपयोग करना जानता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि प्लीज वही रुक। हम समझते हैं कि परमेश्वर भूल गया हमको चुनकर। मुझे जाना है, आपको जाना है, बिल्कुल जाना है, आपकी इच्छा हो रही है, वेरी गुड, लेकिन आपको परमेश्वर के अनुसार चलना है। जब हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे तो ही आशीष पाएंगे। यहां शाऊल राजा ने गलती की, और गिलगाल में वो शमूएल का इंतजार नहीं कर सका, और यहां पर जो शमूएल है उसको लताड़ रहा है कि तूने क्या किया, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार चलना है। हेलो, शाऊल को परमेश्वर ने क्यों चुना था? कि परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर जो आज्ञा देगा उसके द्वारा इजरायली प्रजा को उसे संभालना है। हेलो, परमेश्वर क्या चाह रहा था? एक ऐसा राजा चुनना जिसको मैं बताऊंगा कि तुझे कैसे राज्य करना है, और तुझे इजरायलियों पर राज्य करे। यही तो आदम के संग हुआ था। आदम को जो उत्पत्ति 1:28-29 में जो अधिकार दिया था कि सारी धरती पर तू प्रभुता करे, क्या था ये? यही था कि इजरायलियों, ये जो दाऊद, जो आदम जो है, वो सारी धरती पर अधिकार करे, और आदम पर परमेश्वर का अधिकार हो। हालेलुया। यहां पर शाऊल जो नहीं समझ सका, और उसने बलि देने की कोशिश की, और यहां पर शमूएल आया और उसको लताड़ा। 14वां वचन 1 शमूएल 13:14, पर अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। छोटी सी गलती आपको कहां तक लेके जाएगी? छोटी सी गलती आपको दूर कर देगी परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी आत्मा से। आप नहीं जानते, ये मसीहत है। हमने कोई दुकान नहीं खोली हुई है कि हम जब चाहे हम करें। आत्मा के द्वारा हमें चलना है, जब चाहे जो भी वचन हम बोलते जाएं। नहीं मेरे भाई, हमने कोई दुकान नहीं खोली है कि आज अगर हम वचन नहीं बोलेंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। नहीं मेरे भाई, हमें परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना है। परमेश्वर की आत्मा आपको वचन देगा, आप उस वचन को लेकर दुनिया के सामने जाइए, परमेश्वर का आशीष उनको मिलेगा। मेरे रोज वचन बांटने से नहीं आपको आशीष मिलने वाला। जो आत्मा के द्वारा वचन होगा वही आपकी आत्मा को छुएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है, शमूएल कहता है शाऊल से, पर अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। यहोवा ने अपने लिए अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति को खोज लिया है, तथा उसको अपनी प्रजा पर राज्य करने के लिए नियुक्त भी कर लिया है, क्योंकि तूने उस आज्ञा का पालन नहीं किया जो तुझे दी गई थी। 15वां वचन, गिलगाल से प्रस्थान कर शमूएल बिन्यामीन के गिबा को चला गया। तब शाऊल ने उन लोगों को गिना जो उसके साथ उपस्थित थे, वे लगभग 600 थे। समझिए आप, वो घुटने पे नहीं आया, शाऊल घुटने पे नहीं आया, वो अपने सैनिकों को गिन रहा है। उसने घुटने में आके पश्चाताप नहीं किया कि शमूएल मुझे बता। उसने कहा, पिता परमेश्वर मुझे माफ कर, मैंने गलती की, मुझे नहीं पता था कि गिलगाल में मुझे वेट करना है, मैं जल्दबाजी में कर बैठा। उसने क्षमा नहीं मांगी, उसने पश्चाताप परमेश्वर के सामने नहीं मांगा। हेलो, शाऊल का पाप इतना बड़ा नहीं था जो दाऊद का था। दाऊद ने बेतसेदा से शारीरिक संबंध बनाए और उसके पति को मारा, उरिया को। लेकिन जब नातान नबी ने उसे बताया कि तूने पाप किया है, तो वो नातान नबी के पास नहीं गया, वो सीधा परमेश्वर के पास गया और पश्चाताप करने लगा। आपको याद है, मैं आपको एक छोटा सा वचन पढ़ूंगा, भजन संहिता 51 का 11। फिर हम दोबारा यहीं पर आएंगे। भजन संहिता 51 का 11 में वो क्या कहता है? जब उसे एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, जैसे दाऊद को एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई है और मैंने गलती की है, उसने क्या किया?
51 का 11 क्या कहता है? मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। दाऊद कह रहा है परमेश्वर से कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। वो जानता है कि परमेश्वर के सम्मुख रहना कितना कितना कीमती है, परमेश्वर के सम्मुख रहना कितनी बड़ी बात है। वो कह रहा है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी पवित्र आत्मा को, वो जानता है कि बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं है। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर को नहीं जान सकते, बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर को नहीं पहचान सकते। क्योंकि जब उसकी आत्मा परमेश्वर हमें देता है, वो इसलिए देता है ताकि परमेश्वर के कार्य हम में प्रकट हो, ताकि परमेश्वर को हम पहचान सके, परमेश्वर की योजनाओं को जान सकें, परमेश्वर के मन को समझ सकें, ताकि परमेश्वर के अनुसार हम चल सकें। यही वो चाहता है, इसलिए तो वो अपनी आत्मा देता है हमको। लेकिन यहां पर क्या किया? शाऊल ने पश्चाताप नहीं किया, शाऊल ने माफी नहीं मांगी, घुटने नहीं टेके, वो अपने सैनिकों को गिनने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दुनिया को देखने के लिए काम करते हैं कि आज कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग मेरा प्रचार सुन रहे हैं, कितने लोग मेरे चर्च में आ रहे हैं। नहीं मेरे भाई, अगर एक आत्मा भी अगर हमारे वचन से स्पर्श होती है, उसका जीवन बदलता है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कौन बदलता है? आप और मैं नहीं बदल सकते। किसी के जीवन को बदलना परमेश्वर के हाथ में है। आज इस वचन से आप में से कौन आशीष पा रहा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कोई ना कोई आशीष पा रहा है। क्योंकि ये वचन जो मेरे द्वारा परमेश्वर दे रहा है, तो इसका मकसद है कि कोई ना कोई है जो आशीष पा रहा है, कोई ना कोई है जिसके लिए परमेश्वर ने इस वचन को भेजा है। कोई है। हो सकता है आपकी प्रार्थना हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे हो पवित्र आत्मा और अनुग्रह के मुझे उस वरदान को नहीं समझ पा रहे हो सकता है परमेश्वर ने आपके मन में डाला हो, आपने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला हो और ये वचन लेके मैं आपके सामने हूं। ये सब परमेश्वर की योजना है मेरे भाई। हम कुछ भी नहीं है, हमें सब सिर्फ उस योजना को स्वीकारना है, हमें सिर्फ उस योजना के अनुसार चलना है, ताकि हम उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता सके। यीशु मसीह ने जो प्रार्थना दी थी याद है? हे पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर पूरी हो। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। यही तो प्रार्थना हमें सिखाई है यीशु मसीह ने, यही तो प्रार्थना हमें करनी है। इसका मतलब अगर हम ये कर रहे हैं प्रार्थना कि जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर पूरी हो, तो इसका मतलब हमें वैसे ही काम भी करना है। हमें अपने जीवन को वैसे ही जीना है जिस जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हमें अपना जीवन नहीं जीना है, हमें वो काम नहीं करना जो मेरी इच्छा के विरुद्ध है। शाऊल गिनने लगा कि मेरे पास कितने सैनिक बच गए, उसे परवाह नहीं थी कि परमेश्वर चला गया हो। शमूएल जबकि बोल के गया था कि तुझसे राज्य छीन लिया गया है, उसके बावजूद भी शाऊल ने उसकी परवाह नहीं की और वो पश्चाताप किए बिना वो सैनिक गिन रहा था कि ये सैनिक है मेरे पास, ये फौज है, 600 आदमी है, अब मैं राजा हूं। मेरे भाई, आपके पास 6 लाख भी होंगे। बाइबल कहती है, आपने देखा होगा इजरायलियों का 25 लाख लोग तकरीबन जो मिस्र से निकाल कर परमेश्वर लेकर आया था। हालेलुया, उनको परमेश्वर लेकर गया। मूसा के पास कितने थे सेवकाई? 25 लाख, 30 लाख लोगों की। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके बाद भी मूसा क्या था? दीन था, नम्र था। उसने क्या कहा निर्गमन 33 के 15 में कि परमेश्वर अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ने तो आज्ञा दे दी थी मूसा को, जा तो चला जा, इनको पहुंचा दे कनान देश, तो उस प्रॉमिसिंग लैंड में पहुंचा दे, मेरा दूत तेरे आगे जाएगा। लेकिन क्या कहा मूसा ने? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो सफलता नहीं चाहिए, मुझे वो जीवन नहीं चाहिए जिसमें तू नहीं है। अगर तू मेरे साथ है तो मैं जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मूसा उसकी कीमत को समझ गया था, उसके अनुग्रह की कीमत को समझा था। प्रेज़ द लॉर्ड। शाऊल नहीं समझ सका, शाऊल को अनुग्रह मिला, शाऊल को चिन्ह दिखाए परमेश्वर ने, शाऊल को पवित्र आत्मा दिया, लेकिन शाऊल उसकी कीमत को नहीं समझ सका। आप जब तक उस अनुग्रह को नहीं समझेंगे, आप जब तक उस अनुग्रह की कीमत को नहीं समझेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तब तक आप परमेश्वर के मन को नहीं जान पाएंगे।
रोमियो 5:2-3-4-5 में आपके लिए पढ़ता हूं, बहुत अच्छा वचन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आज का वचन आपके जीवन को बदलेगा। रोमियो 5:2, उसी के द्वारा विश्वास से उस अनुग्रह में जिसमें हम स्थिर हैं। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। उसी के द्वारा विश्वास से उस अनुग्रह में जिसमें हम स्थिर हैं, हमने प्रवेश पाया है और परमेश्वर की महिमा की आशा में हम आनंदित होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा की आशा में हम आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस अनुग्रह को समझते हैं। क्या अनुग्रह है? कि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें शुद्ध किया। ये उसका प्यार है। अनुग्रह का मतलब समझते हैं आप? अनुग्रह का मतलब है कि जो आप काम नहीं कर सकते उसका आपको आशीष मिले, जो आपने काम नहीं किया है उसका आपको फल मिले। यह है अनुग्रह। हमने कोई काम नहीं किया, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमें यीशु मसीह शुद्ध कर दे, हम उत्तराधिकार मिल जाए, हम स्वर्ग के उत्तराधिकारी हो जाए। हमने क्या ऐसा काम किया है? लेकिन यही तो अनुग्रह है परमेश्वर का। यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें वो अनुग्रह दिया है। इसलिए वो कहता है कि उस अनुग्रह में अगर हम स्थिर हैं तो हम परमेश्वर की उस महिमा की आशा में आनंदित होते हैं। यस, कि प्रभु आने वाला है। इसलिए पतरस ने, इसलिए पौलुस ने अपने पत्रियों में लिखा है कि तुम अनुग्रह में रोज बढ़ते जाओ। प्रार्थना की है कि तुम्हारे जीवन में उसका अनुग्रह रोज बढ़े, उसकी कृपा रोज बढ़े, उसकी दया रोज बढ़े। ये हमारे और आपके ऊपर है कि हम उसकी दया कितनी ले लें, हम उसकी कृपा कितनी ले लें, ये हमारे और आपके ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो उसके अनुग्रह में स्थिर रहे। इसलिए वो क्या कहता है अगला तीसरा वचन, इतना ही नहीं, रोमियो 5:3, इतना ही नहीं परंतु हम अपने कलेशों में भी आनंदित होते हैं। अगर आप अनुग्रह की कीमत को समझेंगे, अगर आप उसके दिए हुए अनुग्रह को समझ जाएंगे ना, तो आप अपने कलेशों में आनंदित होंगे। याद करिए, आप कलेशों में चिंतित नहीं होंगे, आप सताव में चिंतित नहीं होंगे, आप बीमारियों में चिंतित नहीं होंगे, आप आनंदित होंगे। उसका आनंद हम में बना रहे, उसका आनंद हम में बहे, यही वो चाहता है। इसलिए तो अनुग्रह देता है, इसलिए तो अपनी आत्मा हम में उड़ेलता है ताकि हम उसके प्रेम को समझ सकें। इसलिए 5वां वचन क्या कहता है? 5वां इसी का, रोमियो 5:5, आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उड़ेला गया है। क्या काम है पवित्र आत्मा का? कि परमेश्वर के प्रेम को हमारे अंदर भर देता है, ताकि हम कहीं और ना जाए, हम कुछ और ना सोचें, हम अपनी बुद्धि से काम ना करें, हम पूरी तरीके से परमेश्वर के हो जाएं। पूरी तरीके से हर पल, हर क्षण, हर सांस में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। इतना परमेश्वर चाहता है कि हम उसको समझें। और जिस दिन आपने उसके अनुग्रह की शक्ति को, उस आत्मा की शक्ति को समझ लिया मेरे भाई मेरी बहन, आप परमेश्वर के लिए हर पल, सोते उठते बैठते जागते, आप हर पल उसका धन्यवाद करते रहेंगे। उसकी पवित्र आत्मा वो प्रेम आप में भर देती है, वो प्रेम आप में आ जाता है कि आप हर पल आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर कितना प्यारा है। उसने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हम पर कृपा की है। हम क्या थे? हमारी सोच गंदी थी, हमारी दृष्टि गंदी थी, हमारी बोली गंदी थी, हमारा मन गंदा था। ऐसा क्या हुआ जो परमेश्वर ने हमको पूरी तरीके से नया जीवन दे दिया? क्या? क्यों? क्योंकि यही तो उसका प्रेम है, यही उसका अनुग्रह है। शाऊल राजा उस अनुग्रह की कीमत को और पवित्र आत्मा के आशीष को नहीं समझ सका और वो परमेश्वर से दूर हो गया और दाऊद आ गया। हालेलुया। दाऊद ने सुना, अगर आपने देखा होगा किस तरीके से निकला। अगर 16वां वचन में आपको बताऊं, पहला शमूएल 16:13 और 14 में दिखाऊं आपको। 13वें वचन में दाऊद राजा को पवित्र आत्मा मिला और 14वें वचन में शाऊल के ऊपर से उठ गया। देखिए आप, दोबारा मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पहला शमूएल 16वां वचन, 16वां अध्याय, हालेलुया, 13 वचन। तब शमूएल ने तेल भरा हुआ सींग उसके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया। किसके? दाऊद के बीच में। उसी दिन से यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा।
शमूएल उठकर रामा को चला गया। अब 14वां वचन, तब यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको सताने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद पर आ गया, शाऊल पर निकल गया। जब आप उसकी अहमियत को नहीं समझेंगे, वो आत्मा आपके ऊपर से हट सकता है, उसका अनुग्रह आपसे हट सकता है। आप जब उसकी कदर नहीं करेंगे, आप जब संसार में रहेंगे और उसके अनुसार नहीं चलेंगे, तो उसकी आत्मा आपसे हट सकती है। पवित्र आत्मा कभी भी हट सकती है, उसका अनुग्रह कभी भी हट सकता है। मैं आपको बताता हूं कि कितने लोग, बहुत से लोग हैं जो प्रभु के अनुग्रह से गिर गए हैं। उनमें से कुछ नाम मैं आपके सामने बताऊंगा जिससे आप समझेंगे। अगर आप देखें, शुरू से देखें तो लूसीफर जो परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गया था, आदम जो परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गया था। उसके बाद अगर हम देखें तो हम नादाब और अबीहू को लाते हैं। नादाब और अबीहू जो कि मूसा के भाई हारून का बेटे थे। ये दोनों एक याजक थे, चुने हुए याजक थे। लेकिन किस तरीके से, अगर लेवावस्था 10 को देखेंगे आप, तो आप देखेंगे 1, 2, 3 में कि किस तरीके से उस अग्नि के द्वारा परमेश्वर की अग्नि में भस्म हो गए, परमेश्वर के अनुग्रह से हट गए। कोरह, दातान, अबीराम, ये तीनों जो कि इजरायली मंडली में थे, जिनको मिस्र से परमेश्वर लेकर आया था, लेकिन उन्होंने मूसा के विरुद्ध आवाज उठाई, कुड़कुड़ाहट किया, मूसा की निंदा की और परमेश्वर के अनुग्रह से हट गए। धरती फटी और कोरह, दातान और अबीराम, ये सब लोग धरती के अंदर चले गए, उसी समय अधोलोक में चले गए। राजा शाऊल, जिसके बारे में हमने देखा, यहूदा इस्करियोती जो कि यीशु मसीह का चुना हुआ था, वो शैतान का नहीं था बंदा, लेकिन किस तरीके से वो परमेश्वर के अनुग्रह से हट गया। हनन्याह और सफीरा, ये 2 पति पत्नी जो कि परमेश्वर के चुने हुए थे। अगर आप देखेंगे प्रेरितों के काम 6 अध्याय, तो आपको पता चलेगा कि चुने हुए थे सिर्फ पैसों के लालच में। इसलिए बाइबल कहती है कि आप अगर किसी को दान दशांश के लिए बोल रहे हैं, अगर आप किसी को, आप मत बोलिए, आप किसी को झूठा वादा मत करिए। उन्होंने झूठ बोला, हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला कि हम परमेश्वर के राज्य में इतना पैसा देंगे, और जबकि उनकी जमीन किसी और दाम में बिकी और उन्होंने अलग पैसा पतरस के सामने दिया, और वहां वो लोग, अनुग्रह उठ गया परमेश्वर का और वो मर गए। नहीं, और पतरस ने कहा भी, क्या हमने आपसे मांगा था क्या? आप झूठा वादा मत करिए, आप मत कहिए परमेश्वर के दासों को कि हम ये देंगे, किसी को आस मत दीजिए। गलत है, पाप है। परमेश्वर का अनुग्रह आपसे उठ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो देमास जो कि एक प्रचारक था, पहली सदी की कलीसिया का एक प्रचारक था, जो परमेश्वर के अनुग्रह से हट गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप घमंड मत करिए कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझसे नहीं हट सकता है। गिर गया था देमास जो कि एक प्रचारक था, जिसमें घमंड आ गया था। हुमेनियुस और सिकंदर, जिसका जिक्र पौलुस ने अपनी पत्री में किया है, वो लोग एक विश्वासी थे, मसीह थे, और किस तरीके से वो परमेश्वर के अनुग्रह से हट गए, परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गए वो, क्योंकि उन्होंने उसकी कीमत को नहीं समझा। मेरे भाई, आज मेरे और आपके पास परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए हम उसके वचनों को समझ पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का बोझ आपके अंदर आता है कि आप इस वचन को देखने के लिए सामने हैं, और आप देखेंगे, जो नहीं देख रहे हैं वो देखेंगे। ये परमेश्वर का बोझ है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जब भी आप गलती करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको बोझ देता है, और आप क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर 9 फलों को लेकर आप में एक परिपूर्णता लाने की कोशिश वो करता है कि मेरा बच्चा जो चुना हुआ है वो सिद्ध हो जाए। ये पवित्र आत्मा का काम है जो अपने 9 फलों को आपके अंदर प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसकी अनुग्रह की और पवित्र आत्मा की कीमत को समझिए आप। अगर आप नहीं समझेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो अनुग्रह का आशीष, अनुग्रह से आप गिर जाएंगे और पवित्र आत्मा आपसे उठ जाएगा। हालेलुया। विश्वास, मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करिए। और अंतिम समय है, अंतिम समय है। वचनों की कीमत को समझिए, बाइबल पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है, कौन सा प्रचार कैसा है, किसका प्रचार कैसा है। बाइबल को पढ़िए, आपको बाइबल आनी चाहिए। सिर्फ सुनिए मत,
उसको समझिए, बाइबल में देखिए, सुनिए। मेरे जो वचन हैं आप देखिए, आप सुनिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार आप सुनिए। उसके बाद उन वचनों को बाइबल से मिलाइए। अगर मैं बाइबल के अनुसार प्रचार नहीं करता हूं तो मत सुनिए मेरा प्रचार, मत सुनिए अगर बाइबल के अनुसार मेरा प्रचार नहीं है। लेकिन अगर बाइबल के अनुसार मेरा प्रचार है तो प्लीज इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि दुनिया तक पहुंचे और लोग आशीष पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। परमेश्वर आपसे बहुत 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 प्यार करता है। हालेलुया, धन्यवाद। दोबारा मिलेंगे और परमेश्वर का आशीष आपके साथ रहे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। गॉड ब्लेस यू।